युवा नहीं है, कॉकरेच है वो, कॉकरेच युवा को कहते हैं। लगा दो पानी में आग उसको फुटानी कहते हैं, और मार दो धक्का टूट जाए भाजपा का पक्का जवानी उसको कहते हैं, जवानी उसको कहते हैं। तेजस्वी से बड़ा कोई लीडर है बिहार में? 20 को मिल करके तेजस्वी से अकेले लड़ रहा है। तेजस्वी के बराबर कोई लीडर है बिहार में? अब तो बीजेपी का झंडा जहाँ देखता है पब्लिक मारे लगता है, सब झंडा खोल खोल के भागे। हमारे लोग दंगा कराए था, वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सरकार में कबाड़ रहा है का? अरे सरकार में नहीं जी, आप यहाँ आंदोलन खत्म हो गया, घींच घींच के ले जा कर के मार रहे हैं, युवा छात्र को मार रहे हैं। देश के युवा और छात्र के युवाओं पर जो हमला कर रहा है बीजेपी, उसका जवाब बांकीपुर के जनता देगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दिया है। तेजस्वी यादव कल पटना पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव आज से रोड शो करने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव की तमाम जो फौज है, यानी मीठापुर से जो है रोड शो निकलने की तैयारी हो रही है। देखिए तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता है, आप लोग सड़क पे अब मजबूती से उतर है। कल भर प्रचार है क्या? बिल्कुल, अरे गूंज रहा है, लगा दो पानी में आग उसको फुटानी कहते हैं, और मार दो धक्का टूट जाए भाजपा का पक्का जवानी उसको कहते हैं, जवानी उसको कहते हैं। हमारे आरजेडी के कार्यकर्ता गरीब गुरबा ये सामंतवादी ताकत के खिलाफ शक और डोर टू डोर जो जा रहे हैं और वोटरों से अपना दर्द कह रहे हैं, दर्द सुन रहे हैं, भावुक होकर ये बांकीपुर के जनता कह रहा है कि सबको देखा बार बार, अब की बार रेखा गुप्ता का गूंज गया है। और यही नहीं, ये जो भाजपा वाला कहता है कि बैस व्यापारी जो है, अरे बैस व्यापारी नहीं है, ये व्यापारी जानलेवा पार्टी है और व्यापारी जानलेवा पार्टी से तंग आकर आज बैस व्यापारी रेखा गुप्ता को पूर्ण सहमत दे दिए है भरपूर। इसलिए देख रहे हैं ना कितने मंत्री कितने विधायक लगाया है, पूरा भारत का टीम में आ गया है एक रेखा गुप्ता को, बनिया को हराने के लिए, और बनिया यहाँ पर बोल दिया है अब की बार बैस परिवार। तेजस्वी यादव की भी टीम उतर गए हैं, आप लोग भी उतर गए हैं मैदान में। तेजस्वी यादव रोड शो करने, हम लोग तो स्टार्ट प्रारंभ से ही उतरे हुए है ना। नेता तो आज उतरे मैदान में। अरे भाई हम लोग उतरे हुए हैं, है ना। अब सही समय पे हमारे नेताजी आए, सही समय पे। अभी लोहा गर्म है और हथौड़ा की जरूरत है। क्या लग रहा है इस बार कुछ ज़्यादा बड़ा खेला? इस बार तो खेला नहीं, इस बार बांकीपुर की महान जनता ने मन बना लिया है रेखा गुप्ता को यहाँ का प्रतिनिधित्व सौंपने के लिए। जो छात्रों का गुस्सा है अब इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इस तरीके से छात्र, भाई छात्र तो वोटर है ना, छात्र भी तो वोटर है ना, तो अपना लाठी है ना और अपना माने वाटर कैनन, अपना रबर बुलेट, सबका जवाब तो इसी से न देगा। ईवीएम मशीन से अब जवाब मिलेगा, एकदम मिलेगा जवाब। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव के तमाम जो नेता हैं वो मैदान में मजबूती से उतर गए हैं और देखिए किस तरीके से एक एक करके हम बात। आप लोग अब तो कल भर प्रचार है, क्या लग रहा है जिस तरीके से छात्र सड़क पे थे और इसी बीच चुनाव हो रहा है, अभी आंदोलन लगातार छात्र तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग जेल भेजा गया रिया करो, इधर भी चुनाव है, क्या लग रहा है इसका असर पड़ेगा? परिवर्तन की बयार बह रही है और मोदी सरकार से लोग ऊब चुके हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं और बांकीपुर से इसकी शुरुआत होगी और बिहार में इसके बाद खत्मा होगा। लोग कह रहे परिवर्तन होगा, यहाँ तो मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के चलते तो सब कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध में बिहार की जनता खड़ी हो गई है। आपके नेता आ जाए हैं लेकिन उनके तो कई मंत्री हर वार्ड घूम रहे हैं। हमारे लोग भी, हमारे वर्कर गांव में सब जगह हर वार्ड में हर बूथ पर घूम रहे हैं। उसका असर नहीं पड़ेगा? अरे घूम तेजस्वी से बड़ा कोई लीडर है बिहार में? 20 को मिल करके तेजस्वी से अकेले लड़ रहा है। तेजस्वी के बराबर कोई लीडर है बिहार में? क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव होगा कि सिर्फ बांकीपुर में बदलाव नहीं होगा, देश में मताब्दी चुनाव भी होगा, देश में मताब्दी चुनाव भी होगा जी। वो आंदोलन हुआ उसका असर दिख रहा है? हाँ एकदम साफ दिखा रहा है।
जो कट्टर बीजेपी के समर्थक या वोटर थे वो भी रेखा गुप्ता को वोट दे रहे हैं परिवर्तन के लिए। सारे लोग उग गए हैं, जो छात्र बड़े हैं, जो छात्र घायल हुए हैं, जो छात्र अवसर पर बैठे हुए थे, सारे के सारे छात्र, सब समुदाय, सब जात, सब इसके रहने वाले हैं। सारे लोग जनता राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में है, आपके उम्मीदवार रेखा गुप्ता के पक्ष में है। अब देश में इस चुनाव के बाद तुरंत मध्यावधि चुनाव होगा। ईवीएम का जो लाठीचार्ज हुआ है, छात्रों पर प्रदर्शन कर रहे थे मांग को लेकर, क्या उसका असर ईवीएम पे पड़ेगा? पूरी तरह से असर पड़ेगा। अब देख नहीं रहे 7 आदमी 8 आदमी से घूम रहा है बीजेपी के लोग। हम तो पहले से भी जनाधार वाले हैं, हमको 1 करोड़ 90 लाख वोट विधानसभा चुनाव में मिला था, तो मेरा तो जनाधार है। और तेजस्वी यादव प्रदेश के अकेले नेता है जिसका इतना बड़ा जनाधार है, इससे जीत हम लोग को निश्चित है, तो कोई संदेह नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव मैदान में अब उतरने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की फौज उतरी हुई है और तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता है। बीजेपी तो हर वार्ड में मंत्री को लगाई है, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं और आपके नेता आज आ रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा यहाँ? अरे प्रधानमंत्री के घुमा न दे, ओकरा से क्या अंतर पड़े वाला है? प्रधानमंत्री जाकर करके अब तो बीजेपी का झंडा जहाँ देखता है पब्लिक मारे लगता है, सब झंडा खोल खोल के भाग आपके रहे हैं। लोग हैं कह रहा है बीजेपी की, आपके लोग जो है दंगा करा रहे हैं देश में। हमारे लोग दंगा कराए तो वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सरकार में कबाड़ रहा है का? अरे सरकार में नहीं जी, आप यहाँ आंदोलन ख़त्म हो गया, घींच घींच के ले जा कर के मार रहे हैं, युवा छात्र को मार रहे हैं। देश के युवा और छात्र के युवाओं पर जो हमला कर रहा है बीजेपी, उसका जवाब बांकीपुर के जनता देगी, जान लीजिए। तो कह रहे कि युवा है ही नहीं, ये लोग ना युवा नहीं है, कॉकरेच है वो, कॉकरेच युवा को कहते हैं। बांस कर देगा बांस। इसका कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि एक तो चुनाव असर, अरे तो बीच चुनाव में ना असर पड़ता है, आप कुछ ही करेगा। लोग ले जाके लाठी तंत्र नहीं ना है, लाठी नहीं ना मारना है नरेंद्र मोदी की लाठी मरवा दो। ये वोट की मार है और वोट चोट करेगा लालटेन पर, और अबरी मोदी का कमल साफ। यहाँ तो मुख्यमंत्री उतरे हैं, नितिन नवीन उतरे हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष उतरे हैं, मुख्यमंत्री क्या आज उतर रहे हैं मैदान में। अरे भैया, ये मुख्यमंत्री का कोई वजूद है, मतलब है? इनके नाम पर वोट मिला था क्या इस मुख्यमंत्री के नाम पर? अरे वोट जिसके नाम पर मिला वो है नहीं, है ना? ये तो सेलेक्टेड, तेजस्वी जी करते हैं सेलेक्टेड मुख्यमंत्री, तो सेलेक्टेड और इलेक्टेड में बहुत अंतर है। लोग का ये भी कहा जा रहा है प्रशांत किशोर भी दहाड़ रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा? प्रशांत किशोर दहाड़ रहे हैं, एकदम असर पड़ेगा। प्रशांत किशोर आप लोग का वोट काटेगा? हमर का वोट काटेगा? वो कोनो यादव है का कि हमर वोट काट लेगा? वो दलित है कि हमर वोट काट लेगा? अरे वो ये सुन लीजिए, कौन समाज की बात करते हैं? हमारे चांदपुर बेला में मीटिंग किया, तिवारी का सिर्फ बात किया, पासवान मराया उसका बात किया, यादव मराया उसका बात किया, दलित मराया उसका बात किया। क्या प्रशांत किशोर बोलेगा? वो भी ब्राह्मणवाद का एक चेहरा है। आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं, आपके नेता आज आ रहे हैं, कुछ पड़ेगा असर उससे? नेता चुनाव के लास्ट टाइम पे आने कैसे होगा? नेता अंतिम में ही आता है ना, घी अंतिम में ही पड़ता है। बीजेपी के सब नेता पहले से लगा, आप लोग वो नेता बीजेपी में है कहाँ? अरे 1 करोड़ 60 लाख, पहले सुनिए, 1 करोड़ 60 लाख राजद को वोट आया, राजद महागठबंधन को, उसको आया 1 करोड़ 80 लाख, 20 लाख ज़्यादा हमसे वोट आया। उसमें से 1 करोड़ 10 लाख 10,000 था, उसका वोट कहाँ है? बात समझ रहे हैं? इकोनॉमी समझ रहे हैं? वो तो बाकी वोट तो खरीदा हुआ था। अब वो भी जनता जान गई है कि अब उसका अगला किस 10,000 का मिलने वाला नहीं है। तो महिला जो है समझ चुकी है कि अगला 10,000 वोट नहीं मिलने वाला है। आप यहीं के हैं वोटर? जी, हम सिटी के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है युवाओं का? कुछ लग रहा है कि युवा साथ देगा? ज़रूर साथ देगा, बहुत बढ़िया साथ हो रहा है, साथ दिया जाएगा। सब किसी काम भी बढ़िया किए जा रहे हैं, तब पर भी बीजेपी वाले के नज़र में नहीं आ रहे हैं, खाली झूठ मूठ के सबको गुमराह किए जा रहे हैं। जरूर बदलाव होगा, जरूर 100% बदलाव होगा। देखिए, तेजस्वी यादव यहीं से रोड शो की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कहे कि बीजेपी की फौज है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की सेना है, और आज से तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे हैं। कल भर का वक्त है, ऐसे में देखना होगा जिस तरीके से बीजेपी लगातार दावे कर रहा है
कि ये तो बीजेपी का मजबूत किला है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव की सेना और तेजस्वी यादव इस किला को भेदने में सफल हो पाते हैं? NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।